देखते देखते हम कितने बड़े हो जाते हैं, कितनी उम्र निकल जाती है, पता ही नहीं चलता है। कब मैट्रिक कर लिए कौन से साल में, कब इंटर कर लिए, कब ग्रेजुएशन कर लिए, कब पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए, यहाँ तक कि पीएचडी कर लिए, तो पता चलता है अरे जीवन का तो आधी उम्र हमने पढ़ाई में निकाल दी। एज बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर इसको सीरियसली लेके अगर हम पढ़ाई के मामले में या फिर किसी भी चीज़ के लिए अगर उसको देखते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जहाँ मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि 10वीं में आप 14 साल से कम है तो नहीं दे सकते हैं। कोई फॉर्म एलिजिबिलिटी जब निकलती है तो उसमें भी एलिजिबल क्राइटेरिया होती है कि आप 18 है मिनिमम, मैक्सिमम 30 हैं तो इसमें आप एलिजिबल हो सकते हैं। उसके लिए बहुत सारा एज कास्ट वाइज रिलैक्सेशन भी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एज फैक्टर जो है ये काम करती है हर एग्ज़ाम के लिए, और हम उस चीज़ को अगर सीरियसली नहीं लेते हैं, मस्ती में अपना टाइम गंवाते जाते हैं, मस्ती से भरपूर इन्जॉयमेंट करते रहते हैं, और जब ये टाइम निकल जाता है ना तो एक समय पे हमारे वो पछतावे के सिवा और उस उम्र में जो हमने मस्ती की हुई है वो सब यादें एक पछतावे के रूप में याद आती है, और उस समय हम लोगों को बहुत खलती है कि हमने क्या खोया है अपने जीवन का। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो इसी के लिए ये एज क्राइटेरिया ही बनाया गया है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल लो, कोई भी एग्ज़ाम जिसकी फॉर्म भरी जाती है उसमें मैक्सिमम में मिनिमम एज क्राइटेरिया तो आपको 18 मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ज़्यादातर जो फॉर्म आती है उसमें आपको 18 और मैक्सिमम 30 समझ लीजिए। ये एक जनरल क्राइटेरिया है जो 18 से लेके 30 तक वैलिड होती है। इसमें जो आप 14 से उम्र से अगर मैट्रिक स्टार्ट करते हैं तो अप्रॉक्स आपकी उम्र जो है, अगर कहीं बैक लग गया है या फिर अपने ईयर बैक ले लिया या फिर कुछ कंडीशन ऐसी आ जाएगी, उस सब को अगर मिला दिया जाए तो 24 साल तक आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में आप लगा दोगे। अगर सीरियसली कर रहे हो, अगर कोई गैप नहीं है तो 24-25 तक आपका पीजी भी कंप्लीट हो गया होगा। उसके बाद अगर आप कंपटीशन में अगर फेस करते हो तब ये एज जो है आपको सोचो कि कितनी और बची हुई है आपके पास में, और उस समय आपके ऊपर जो है कितना प्रेशर रहेगा और किस तरीके से आप उस चीज़ को टैकल करके आप उस गोल को अचीव करना है, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। अंदाज़ा नहीं हो सकता कि जो लोगों के साथ अगर उम्र के इस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं कि जो उनकी एज क्राइटेरिया मात्र 1 या 2 साल बची हुई है, वो तैयारी लगातार 4-5 सालों से कर रहे हैं लेकिन असफलता ही है। लेकिन अब एज ऐसी हो गई है कि अगर 1-2 सालों में अगर उनका क्लियर नहीं हुआ तो ना तो वो इधर के रहेंगे, ना घर का, ना घाट का। इस तरीके का कंडीशन हो जाता है। उस समय मेंटली प्रेशर, फिजिकल प्रेशर, इकोनॉमिकल प्रेशर, पर्सनल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें जो है वो दिमाग में चलने लगती है। अगर बात करें कि फ्रीली अगर इस चीज़ को देखा जाए, फ्रीली माइंड से कब हम इस चीज़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं और कब इस चीज़ में अच्छे तरीके से हम अपना जो है एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, तो वो होता है आपका अंडर 30। अगर अंडर 30 तक आपने सीरियसली सारी चीज़ों को लेके चला तो आप कोशिश कीजिए कि 25 से 27-28 के बीच में आप जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जिस चीज़ के लिए भी आप एकदम पूरी फोकस के साथ लगे हुए हैं उसको अचीव कर ले। क्योंकि देखिए, आप अगर मान लीजिए कि इस साल अगर कंपटीशन में फेस किए हैं तो फिर नेक्स्ट ईयर तो बच्चे आएंगे ना उस कंपटीशन में, और इनफैक्ट जो पहले से ऑलरेडी हैं, जो पास आउट हो चुके वो भी तो हैं। ये कम नहीं होगा, वैकेंसी भी कम हो जाती है लेकिन जो पार्टिसिपेंट है वो लगातार बढ़ते रहते हैं, और कब आएगी वैकेंसी ये भी कोई ठीक नहीं रहता है। तो जो टाइम है, जो प्रॉपर टाइम है, जो आपका एज है, उसको फोकस करके आप इस चीज़ को सीरियसली लिए। तो मैं उन भाई बंधुओं से बोल रहा हूँ जिनकी अभी अभी जस्ट उन्होंने इस ग्रेजुएशन में इंटर किया है या ग्रेजुएशन पास आउट हुआ है, तो सीरियसली ले ले। अगर एसएससी सीजीएल का या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी करते हो तो इन आई थिंक कि उसकी जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो 18 है, और सीजीएल तक ग्रेजुएशन जो ग्रेजुएट पास आउट ग्रेजुएट अप्लाई करते हैं उसकी जो है मैक्सिमम एज 30 है। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि अगर आपका प्रिपरेशन अगर कंटिन्यू आप कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप गए और तुरंत हो गया, उसमें फोकस बहुत ही कम है जो अपनी पूरी टारगेट के साथ करते हैं और 1-2 अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं। इसमें भी टफ बहुत कंपटीशन है और लगातार 4 साल 3 साल तो देते ही देते हैं बंदे। तो सोचो, अगर आप
22-23 की उम्र में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो, तो समझो कि आपको तैयारी करते करते और उस चीज़ में फेस करके उस तक पहुंचने में आपकी एज 27-28 हो जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, 27-28-30 तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 30 के बाद कंडीशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। ऐसा नहीं है 30 के बाद नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उनमें ज़्यादा कैपेबिलिटी, ज़्यादा पेशेंस, और वो अपने आप को संभाल के आगे बढ़ते हैं और गोल अचीव करते हैं। उनके पास भी 1-2 साल और होता है जो एज रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग, कास्ट के अकॉर्डिंग उनको मिल जाता है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि जो एज 30 है वो एक लिमिट बाउंडेशन है, उसमें आप सिलेक्शन ले ले, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो उस एज तक अचीव कर ले। ना तो फिर वही कंडीशन होगी, ना घर का ना घाट का, कहीं का नहीं रहोगे, ना प्राइवेट सेक्टर में आपको मन लगेगा, ना किसी चीज़ में मन लगेगा। और उम्र ऐसे निकलती है ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कितने बड़े हो गए, कब कितनी उम्र निकल जाए। तो कोशिश करो कि जो एज है उस पर फोकस करें और उस एज के अंडर आप प्रिपरेशन करते रहो और उस चीज़ को अचीव कर लो। एकदम बगुले की चाल और बगुले की आँख की तरह रखो, एकदम पूरी फोकस के साथ। तो फ्रेंड्स, जितना हो सकता है उतना मैं हर पॉइंट पे आप लोग को बताता हूँ, और इसलिए बताता हूँ कि मैंने वो चीज़ फेस किया है और बहुत सारे ऐसे फेस करते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे जो फेस करते हैं। तो आप उस चीज़ को रखते हुए आगे बढ़ो और अचीव करो। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।